नमस्कार, मंथन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे मीन राशि वालों के लिए कि मई का महीना मीन राशि वालों के लिए क्या खास लेकर आने वाला है। मुझे बहुत खुशी होती है कि मीन राशि वाले बहुत ही रिस्पॉन्सिव हैं। आप लोग हर क्वेश्चन का आंसर पूछते हैं, चाहते हैं कि आपके प्रश्नों का उत्तर आपको मिले, इसलिए आप लोग अपने सवाल भी पोस्ट करते रहते हैं। इसलिए आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं अमित जी से आप लोगों के बारे में तफसील से बात कर लूँ कि आप लोगों के जीवन में बदलाव कब संभव है और आपके जीवन में प्रगति कब हो पाएगी। अमित जी से सीधा बात करते हैं मीन राशि वालों के लिए। अमित जी स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते। अमित जी, मीन राशि वाले आपको बहुत प्रेम करते हैं, बहुत स्नेह करते हैं आपसे। मैं इसलिए जानना चाहूँगी कि मीन राशि जिस परेशानी से गुजरती रही है इस बीच में, उनके लिए क्या मई का महीना कुछ खुशनुमा रहेगा? क्या उनकी ज़िंदगी में बदलाव आएंगे? मीन राशि वालों के बारे में तो हम लोग जैसे अब चर्चा कर ही रहे थे कि मीन राशि वाले भी योगिता जी से बात हो रही थी। मैंने देखा कि सब ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया है। सारी राशि में सबसे बेस्ट रिस्पांस और बहुत डिसेंट, बहुत मैनर्ड, बहुत हृदय से रिस्पांस देने वाले मीन मिले हैं। हाँ। और वैसे हम समझते थे इस बात को, लेकिन योगिता जी के साथ जब पॉडकास्ट करने लगे तब से देखा कि रिस्पांस बहुत अच्छे मिले। तो इन्होंने मुझे फीडबैक दिया ये। ख़ास तौर पे मैंने देखा है कि इस बीच करीब फरवरी से लेकर के समय बहुत ख़राब सा चल रहा है सभी के लिए। तो ऐसे समय में सबसे ज़्यादा जो सुसाइड अटेम्प्ट करने के लिए कोशिश करने वाले लोग रहे, मीन वाले रहे। ऐसा किस लिए है? ऐसा इसलिए है क्योंकि मीन वाले इतने अच्छे होते हैं, साधु स्वभाव के होते हैं। इनको लगता है किसी और को, किसी को दखल करना, किसी को परेशाान करना, किसी को दुख पहुंचाना, ऐसा कर नहीं सकते ये। तो ये खुद को परेशान कर लेते हैं। खुद सोचते हैं कि हम शायद फिट नहीं हैं इस दुनिया के लिए, और सचमुच ये फिट नहीं होते हैं कुछ हद तक, बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। ज़्यादा अच्छे होने वाले लोगों के लिए दुनिया में थोड़ी दिक्कत हो जाती है। सभी दुनिया में अच्छे तो होते नहीं हैं, बहुत मुश्किल होता है अच्छे लोगों को मिल पाना। तो इसलिए मीन राशि वाले लोग बहुत सारे सुसाइड केसेस आ चुके हैं। 2 दिन पहले भी हुआ था। कई जितने लोगों से बात कर रहे हैं मीन वाले, जितने लोग हैं, सब लोग ये कहे कि हम सुसाइड करना चाहते हैं, हम नहीं चाहते कि अब आगे जी पाएँ। लेकिन आपके लिए इसलिए मैंने बात थोड़ा चर्चा छेड़ा है क्योंकि आप सभी मीन राशि वालों से हाथ जोड़ के विनती है, आप ऐसा न सोचें और पक्का ये गारंटी देते हैं, किसी को भी संदेह हो ना, कोर्ट स्टैम्प पेपर अपने वकील से या भेज दीजिए, वकील मैं साइन करके देने को तैयार हूँ। आपका वक्त बहुत अच्छे से बदल जाएगा, आपके जीवन में बहुत खुशियाँ आ जाएंगी। मत घबराइए, ठीक है? आपके जैसे लोगों की आवश्यकता धरती पर है और आपके होने से भी बहुत अच्छी इंसानियत चलती है। तो इसीलिए आप कहीं से भी घबराइए मत। समय वाकई बहुत ख़राब है आपका और आपने बहुत झेला है। 2.5 साल से तो आप 7.5 ही झेलते हुए आपका बहुत बर्बाद हुआ है, बहुत नुकसान हुआ है। लोगों की इतनी बुरी हालत हो गई है, नौकरियां चले हैं, किसी के पास 1 महीने का पैसा है, सैलरी के पैसे बचे हैं, किसी के पास 2 महीने का पैसा बचा है। ऐसे लोगों ने, और उनको लगता है कि इस बात कुछ नहीं हो पाएगा, इसलिए सुसाइड करना चाहते हैं कि अब तो 1 महीने के बाद पैसा ही नहीं बचेगा, इससे बढ़िया मरी जाओ ताकि अंतिम संस्कार का पैसा तो रहेगा। लोग अंतिम ऐसा सोच रहे हैं लोग। लेकिन सच बताएं कि सिर्फ मई के बाद आपका जीवन पूरा बदल जाएगा। अगर आपके पास 1 महीने का सैलरी का पैसा है तो भी, अगर आप उधार भी लेना चाहते हो, उधार भी लेकर के 1 महीना आप जिंदा रह लीजिए। उसके बाद देखिए आपका जीवन बदल जाएगा, बहुत कुछ बदल जाएगा। बहुत सारे ग्रह ऐसे बदल जाएंगे, आपके ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा पॉजिटिव प्रभाव पड़ने वाला, जिसकी ज़िंदगी में सबसे ख़राब प्रभाव चल रहा था। इस बीच में सबसे ज़्यादा ख़राब प्रभाव मीन वालों को पड़ा और मीन वाले बीमार रहे हैं, लोन में चले गए हैं, बर्बाद हुए हैं, इमोशनली डिस्टर्ब हुए हैं, पर्सनल लाइफ ख़राब हुई है, क्या क्या नहीं हुआ इनके साथ। तो आप झेल कर यहाँ तक पहुँच पाए हैं तो आप वाकई बहादुर हैं। थोड़ा और हिम्मत करके आगे बढ़ना है, इसमें आपका जीवन बदल जाएगा। देखिए, सबसे पहले बदलाव जो आएगा ना, 6 मई को जो बदलाव आएगा, इसके बाद आपके पारिवारिक जीवन में बहुत अच्छा बदलाव आ जाएगा। आपके ज़िंदगी में सुख नहीं प्राप्त हो पा रहा था, बहुत दुख तकलीफ चल रहा था, मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही थी अपने जीवन साथी के साथ, पार्टनर के साथ या बिजनेस पार्टनर के साथ, वो सब नहीं होगा अब। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि शांत रख करके उन चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद जो परिवर्तन आएगा, 15 मई के बाद जो परिवर्तन आ जाएगा, वो ये परिवर्तन आएगा कि आपका काम सेट होना शुरू हो जाएगा। अरे वाह! जितने लोगों का काम सेट नहीं हो पाया था, नौकरी सेट नहीं हो पा रही थी, इंटरव्यूज़ दे रहे हैं, क्लियर नहीं हो पा रहा था, वो इंटरव्यूज़ क्लियर होने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए ऐसा भी हो जाएगा कि आपको रिकॉल भी कर सकते हैं कई बार कि दोबारा कंसिडर करने के पहले आपको रिजेक्ट कर दिया गया, दोबारा रिकंसिडर करने के लिए हो सकता है, क्योंकि ऐसा हुआ भी है के साथ। मैंने देखा है जब समय आ जाता है ना तो उसको रिकंसिडर करके दोबारा कि आपको पहले तो मना करते लेकिन अब हम लोग आपका रिज्यूम रिकंसिडर करना चाहते हैं और दोबारा जॉब दिया भी गया। तो ऐसा होता है, बहुत सारे केसेस मैंने अभी रिसेंटली देखे हैं। तो इसलिए ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए आपको कोई होप नहीं ख़त्म करना, और मैं झूठी बात नहीं कर रहा हूँ, सच्ची बात बोल रहा हूँ। ये रहेगा यूट्यूब पे, जब हो जाएगा तो देखिएगा कि आपका कैसा हो गया बेहतर टाइम। तो आपकी जॉब लग जाएगा, या आपके बिज़नेस नहीं कर पा रहे थे, फेल हो गए थे, बिज़नेस नहीं हो पाया था, तो बिज़नेस हो जाएगा आपका। फिर से शुरुआत कीजिए नए उत्साह के साथ। लेकिन फिर भी 15 मई के बाद भी आप थोड़े परेशान रहेंगे,
आपको डिस्टर्बेंस रहेगा। और एक चीज़ का ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है कि ज़बान से कोई भी अपशब्द या बुरी बात नहीं करनी है, या गुस्सा नहीं करना है, चिड़चिड़ापन नहीं रखना है, शांत रखना है अपने आप को। देखिए, आपको बता दिया मैंने समय अच्छा होने वाला, तो फिर घबराने की क्या ज़रूरत है। मुझ पर अगर यकीन है तो मेरी बात मान लीजिए, मत उलझिए। और हाथ जोड़ के विनती है, किसी से मेरी बुराई नहीं है, लेकिन आप फालतू वीडियोस देखने की आवश्यकता नहीं है। मैंने बीच में देखना शुरू, किसी मेरे दोस्त ने मजाक में कोई गड़बड़ सा वीडियो भेजा, इसमें कि कुछ फालतू गंदी बातें बोल रखा था मीन राशियों के लिए। मैंने देखा बहुत लोगों ने गड़बड़ गंदी बातें बोल रखा है। मतलब मीन राशि वालों को इतना गंदा, काफ़ी होता है, मतलब गंदा चारित्रिक पतन की भी बात कर रहे हैं, बर्बादी की भी बात कर रहे हैं। मतलब मीन राशि वाले को बर्बाद हो जाएगा, तबाह हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा। क्यों? आप लोगों को डराने के लिए, धमकाने के लिए पैदा हुए हो क्या? वैसे ही मीन राशि वाले पीड़ित हैं, परेशान हैं, दुखी हैं, तकलीफ में हैं, जैसे तैसे झेल रहे हैं। जो अच्छी बात है वो दिखा के उनको बताएं कि कैसी प्लानिंग कर सकते हैं। अब इनके साथ 1 महीने का बस समय है, 1 महीने के बाद इनके जीवन में बहुत बदल जाएगा। हम तो बल्कि कहेंगे कि अगर आपके पास पैसे हैं, खूब मतलब सर्वाइव कर सकते हैं 1 महीने तक, और आपको जॉब नहीं है या बिज़नेस नहीं कर पा रहे हैं, आप चुपचाप बैठिए, अपने परिवार के साथ मूवी देखिए, लूडो खेलिए, गाना गाइए, अंतराक्षरी खेलिए, मज़े करिए, जो मर्जी करना है करिए, इतना खुश होइए, इतने मज़े करिए, सेलिब्रेट कर लीजिए, क्योंकि आपके इसके बाद तो अच्छा होने वाला है। और किसी वजह से नहीं होता तो आप मुझे बोल सकते हैं कि नहीं हो रहा है, तुरंत नहीं हो जाएगा। 1 साल का समय मिल रहा है आपको, इसके बाद जीवन में परिवर्तन होना ही होना है, गारंटी। अब जब नहीं सुखा सकते पापड़ बारिश में, तो क्यों बना रहे हैं पापड़? क्यों सुखाने के चक्कर में पड़े हैं? 3 बजे का सूरज नहीं उगा सकते हैं तो क्यों लगे पड़े हैं सूरज उगाने के लिए? तो इसलिए क्या है कि जिस समय पर समय आएगा उस समय अपने आप परिवर्तन होएगा। अभी का एफर्ट करके अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, ना हरास कीजिए। खुद को खुश रखना भी आपकी जिम्मेदारी है, इसलिए आप अपने आप को खुश रखें। मैंने सभी को, मीन राशि वालों को जिन्होंने भी आत्महत्या करने की कोशिश की, उनको सबको समझाने की कोशिश किया है। आपको इसीलिए समझा रहे हैं कि एक बार में सबको समझ में आ जाए कि खुद को खुश रखना आपकी जिम्मेदारी, आप भी प्रभु की रचना है, जिससे सभी के लिए दान पुण्य करना अच्छा होता है। तो सबको दान पुण्य कर रहे हैं, सबका ख्याल रखें, सबको खुशियाँ दे रहे हैं, तो आपको खुशी कौन देगा? आप देंगे सबसे पहले। तो चैरिटी बिगिंस एट होम कहते हैं ना, तो इसलिए सबसे पहले अपने आप से शुरुआत कीजिए, खुद को खुश रखिए, घर का माहौल अच्छा बनाइए, और आप देखिएगा जब वक्त बदल जाएगा तो सब कुछ हो ही जाएगा। तो इसीलिए ये वक्त जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं आप, कुछ हो ही नहीं पा रहा है, उसमें पर कुछ कर करके असफल होने की क्या ज़रूरत है? अब 10 अटेम्प्ट किए, 10 बार फेल, तो क्या होगा? डिप्रेशन होगा, दुख होगा, तकलीफ होगी, और अपना एनर्जी वेस्ट कर दिए। उतने टाइम तक अगर आपने बढ़िया से पॉपकॉर्न खाते हुए मूवी देख लिया तो मज़ा आ गया ना, बच्चे भी खुश हो गए कि पापा के साथ भगवान मूवी का नाम देखने भी ले इस टाइम ये लोग। भगवान का टाइम ले सकते हैं, लेकिन भगवान का टाइम लेने पे भी वक्त बदल नहीं जाएगा। मतलब वेट करना पड़ेगा पूरा 31 मई तक। भगवान वक्त थोड़ी बदल देंगे। भगवान ही तो सिस्टम बना रखे हैं ना। आपकी परीक्षा का टाइम है, इस टाइम पे अच्छा पेश आइए, इस टाइम पे आप परिवार के साथ जुड़िए, सबके साथ अच्छा तालमेल रखिए। अगर आपकी वाइफ, आप मेल हैं तो अपनी वाइफ को आज मैं खाना बना के खिलाऊंगा, आप सीख कर वो खाना बना के खिलाइए, उनको बड़ा अच्छा लगेगा। 1 महीने तक पति आप बहुत अच्छे तरीके से केयर करा। पत्नी अगर परेशान है तो कोशिश करें कि अपने पति के साथ अच्छा समय बिताने की कोशिश करें। पति को लगा मतलब पत्नी तो बिजी रहती थी, कितना अच्छा लगता है मेरी पत्नी मेरे साथ समय बिताती है। तो ऐसे करके एक दूसरे के साथ ना बहुत अच्छा समय बिताइए, इसको गोल्डन मेमोरीज में कन्वर्ट कर दीजिए। हाँ हाँ, जब हम कुछ बदल नहीं सकते तो अपना नजरिया बदल लें, मुझे लगता है ये सबसे अच्छा तरीका है। वीडियो खान जी बदल सकते हैं, बदल जाएगा ना, ऐसा तो नहीं क्या सफल अभी फिलहाल के लिए। देखिए एक छोटी सी स्टोरी बताते हैं जिससे मीन राशि वालों को क्लियर है। एक बार एक राजा जो था ना, वो किसी ऋषि को देखा कि तपस्या कर रहे हैं और बिल्कुल गंदगी से बिल्कुल धूल मिट्टी सना हुआ था उनके ऊपर, काफ़ी समय से कर रहे थे और पत्ते गिरे हुए थे सामने। तो उनको लगा कि हम थोड़ी सफाई कर देते हैं। तो उन्होंने पत्ते हटाने शुरू किया, तो उसके चलने से पत्तों की आवाज़ आने लगी और पत्तों को हटाने से आवाज़, तो ऋषि की तपस्या भंग हो गई और गुस्से में आकर के बोलते हैं कि तुम्हारे चलने की वजह से, आहट की वजह से मेरी तपस्या भंग हुई, मैं तुम्हें शाप देता हूँ, तुम जहाँ जहाँ चलोगे वहाँ वहाँ गड्ढा होता जाएगा। अब राजा घबरा गए। राजा तो बहुत अच्छे जब सेवा कर रहे थे, उनको भाव क्या था। अब सभी लोगों को बताया कि भाई अब चलते ही गड्ढा हो जाता, उनके शाप मिल गया। तो उन्होंने अपने सेनापति सबको बताया कि भाई जाओ रानी को खबर दे दो, क्योंकि रानी पढ़ी लिखी थी, विद्वान थी। तो क्या था कि वो रानी को खबर दी कि मेरे को ऐसे शाप मिल गया, मैं क्या करूँ, आप समझाओ, बताओ मुझे कुछ। मिल करके अपने जीवन साथी से बात करनी चाहिए ना। तो उन्होंने बात किया, तो उनकी रानी जो बहुत अच्छे से सोची और बोली कि एक काम करो, पालकी लेके जाओ, राजा साहब को पालकी में बिठा के ले आओ। उनको उठा करके गोद में उठा करके पालकी में रख दिया गया। अब राजा चल नहीं रहे हैं, पालकी में जा रहे हैं। पालकी में राजमहल में ले आया गया, बिस्तर पे उनको बिठा दिया गया, सिंहासन में बिठा गया। पालकी से ले जाते थे, बिठाते, चलते नहीं थे। अब क्या है कि रानी ने बोला कि एक बहुत अच्छा प्लान है मेरे दिमाग में, हमारे राजपाट में कहीं पे नहर नहीं है और सिंचाई की व्यवस्था अच्छी नहीं है। तो सुबह सुबह राजा को नाश्ता वाश्ता करा के खिला पिला करके ले गए। फिर राजा चलना शुरू किया, गड्ढा होता गया, फिर चलना शुरू किया, गड्ढा होता और गड्ढा होता करते करते नहर बनती गई। पूरे राज्य में नहर ही नहर हो गई और खूब बढ़िया से सिंचाई की व्यवस्था होगी। पूरा देश खुशहाल हो गया।
बहुत अच्छा। तो आप बताइए इस नेगेटिविटी की वजह से पॉजिटिव हो गया। तो हर चीज़ नेगेटिव है इसका मतलब नहीं कि सब नेगेटिव ही हो, उसका नेगेटिव में कहाँ पॉजिटिव एस्पेक्ट है वो देखने की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर ये कि देखिए आपके जीवन में अगर गड़बड़ होती है, ये तो देखिए कि आपको परिवार के साथ बैठने का समय मिला 1 महीने का। अगर हमेशा के लिए गड़बड़ होता है तो फिर चिंता की बात है। यहाँ हमेशा का नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पता, मुझे तो पता है ना, तो मैं ईमानदारी से बता रहा हूँ, भगवान को साक्षी मान के बोल रहा हूँ कि आपका समय बदल जाएगा। तो इसीलिए चिंता न करें, बस एक काम ज़रूर करिएगा कि 1 तारीख को 1 जून को आप नमक के पानी से ज़रूर नहा लीजिएगा। आप 200 ग्राम नमक 20 लीटर पानी में डाल के स्नान करें, बाल बाल सब गीला करते हुए। चुनचुनाहट सी होगी, लेकिन आप आयुर्वेदिक साबुन, आयुर्वेदिक शैम्पू से स्नान करें। उसके बाद साफ़ टॉवल से बदन पोंछें, उसके बाद साफ़ कपड़े पहनें और पिछले कपड़े को बिना छुए कोशिश करिए कि उसको वॉशिंग मशीन में डाल के धो दीजिएगा, ताकि उसको पुरानी एनर्जी से रिकनेक्ट ना हो। जी। उससे क्या होगा, आपकी एनर्जी, पूरी नेगेटिव एनर्जी को वॉश करके उसके बाद जाप कर लीजिएगा अपने अपने इष्ट का, जो भी जाप कर सकते हैं, पूजा कर सकते हो। और नहीं कुछ तो महामंत्र का जाप कर लीजिएगा। महामंत्र आपको पता होगा, नहीं है तो बता देते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो क्या है, आपका समय बदल चुका है, लेकिन आपके अंदर, बॉडी के अंदर से भी समय, एनर्जी आप हटा करके बॉडी के अंदर जो एनर्जी था, ऑरा भी था, सबको क्लीन कर दिया आपने। तो आप नई ऊर्जा के साथ 1 जून के बाद से अपना जीवन शुरू कर देंगे और बहुत ही खुश हो रहेंगे। और फिर मैसेज आएंगे अच्छे अच्छे कि हाँ मेरे जीवन में ये परिवर्तन हो गया, वो परिवर्तन हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, मेरी नौकरी लग गई, ऐसे ही रिस्पॉन्स आने शुरू हो जाएंगे। तो ये पक्की बात है। तो इसलिए सभी मीन राशि वालों के लिए बहुत अच्छे से मैं संदेश देना चाहता हूँ कि आप चिंतित ना रहें, बहुत अच्छा और बताया। आत्महत्या बिल्कुल ना करें, आपकी बहुत ज़रूरत है धरती में। और ये सब ख्याल ना रखें, आत्महत्या के बाद बहुत दिक्कत होती है, अगला जन्म कोड़ी का लेना पड़ता है। कोड़ी क्यों होता है? क्योंकि कोड़ी जो होता है उसका शरीर गलता जाता है, क्योंकि आपने शरीर का निरादर किया। तो इस बार जब कोड़ी बनेंगे तो आप शरीर के, हे भगवान मेरी उंगली ठीक कर दो, हे भगवान ये गल रहा है ठीक कर दो, एक एक अंग के लिए गिड़गिड़ाएंगे भगवान से। तो आपको पता चलेगी कि एक शरीर की कीमत क्या होती है। तो ये बहुत बुरा हो जाता है, ये मत कीजिए। आप शरीर को मत नष्ट कीजिए, भगवान का सम्मान कीजिए, जो भगवान आपको जीवन दिए, इसका सदुपयोग करिए। और उसके बाद फिर वापस आपको जब टाइम आएगा तो जाना ही पड़ेगा। बहुत अच्छा। और फिर भी अगर मन में कोई शंका हो, अगर आप चाहते हैं कि आपकी कुंडली की विवेचना करके आपको बहुत सटीक और अपने बारे में प्रेडिक्शंस चाहिए, तो नंबर डिस्क्रिप्शन में मैं दे देती हूँ। अमित जी, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मीन राशि वालों का मार्गदर्शन किया। धन्यवाद। नमस्ते।